तो चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट नंबर्स विथ मॉडलेस बीटा इक्वल्स टू 1 है, देन अपन को फाइंड करना है ये चीज़ अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बच्चे होते हैं स्किप कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में समझ ही में नहीं आता। देखो क्या इस क्वेश्चन को मैं इतनी आराम से आपको बताने वाला हूँ, बहुत इसमें सिर्फ कंजुगेट की प्रॉपर्टीज़ लगने वाली, बहुत ही आसान प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो सिर्फ आपको अपन ने मैक्सिमम हर एक प्रॉपर्टीज़ लगा चुकी है क्वेश्चन के अंदर, इनडायरेक्टली डायरेक्टली लगा चुकी हैं। बट कुछ एक या दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ कंजुगेट की होती हैं जिसको हमको पता रहना चाहिए, तभी अपन इस तरह क्वेश्चन कर लें। और किसी क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। जब तक वो अपन प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे तब तक हो ही नहीं पाएगा। वो प्रॉपर्टी लगाएंगे बड़े ही आसानी से आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अपन को इसकी वैल्यू निकालना है, अपन बहुत ही आराम से निकालेंगे। तो क्या वो प्रॉपर्टी है मैं आपको बताता हूँ। प्रॉपर्टी है मॉडुलस z का स्क्वायर होता है इक्वल्स टू z और z का कंजुगेट। कोई रटने वाला काम नहीं। देखो भैया आपका कुछ चीज़ आपको रिटा ये आपको प्रूफ करके दिखाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से करेंगे। मैं आपको ये आइडेंटिटी बिल्कुल प्रूफ करके बताता हूँ। तो चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं अपन, वहाँ मैं आपको आराम से वाली आइडेंटिटी समझा देता हूँ। तो आइडेंटिटी क्या थी बच्चों? वो आइडेंटिटी थी मॉडुलस z का स्क्वायर इक्वल होता है z इंटू z का कंजुगेट। ठीक है, तो मैं आपको ये प्रूफ करके बताता हूँ। तो पहले अपन उठा लेते हैं अपन का RHS। तो RHS को उठाता हूँ। ठीक है, क्या है RHS? Z1 इंटू Z का कंजुगेट। ठीक है, तो मैं अपने से Z मान लेता हूँ a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, हाँ बिल्कुल है, तो अपन निकाल लेते हैं। तो अपन को निकालना है z इंटू जेड का कंजुगेट। तो क्या होगा? a प्लस आयोटा b, ठीक है, इंटू a प्लस आयोटा b का कंजुगेट निकालना है, यही निकालना है ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? a प्लस आयोटा b एज इट इज हो जाएगा। और जब अपन कंजुगेट निकालें तो इमेजनरी पार्ट की साइन पलट जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस। तो आपको अब एक आइडेंटिटी दिख रही है। कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है अपन को? दिख रही है a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर। ठीक है, यही होती है। तो ये a स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर आपको तो बच्चा जान गया होगा, क्या होगा? -1 होती तो कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर अपन ये आइडेंटिटी सही होगी तो ये वाला जो RHS आए LHS भी वही आएगा। तो चलो LHS पार्ट को उठा लेते हैं। LHS कितना है? मॉडुलस z का स्क्वायर। तो पहले अपन z ले लेते हैं। मॉडुलस z क्या होता है? z अपन ने क्या एज वही लेंगे, a प्लस आयोटा b ही रहेगा। तो मॉडुलस z का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, ये मॉडुलस z एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। a स्क्वायर कौन है? a स्क्वायर यानी कि रियल पार्ट का। रियल पार्ट क्या है अपन का? a का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर। और इमेजिनरी पार्ट कितना है अपन का? इमेजिनरी पार्ट है आयोटा b मीन्स b का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, अंदर आ जाएगा मॉडुलस z इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, इसके बाद अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। RHS इक्वल टू LHS बिल्कुल प्रूफ हो गया। अब चलो क्वेश्चन की ओर चलते, मैंने आपको प्रूफ करके बता दिया कि आइडेंटिटी सही है। चलो तो क्या हो जाएगा, अब क्वेश्चन करते हैं। तो अपन क्या, मॉडुलस z का स्क्वायर मतलब इसको यहाँ लिख देते हैं b माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट इंटू बीटा द होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का कंजुगेट। ठीक है, ये वो नहीं, मॉडुलस का साइन नहीं मैं बना, ये ब्रैकेट है, सॉरी। अब इंटू क्या करना है अपन को? इंटू करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा कंजुगेट इंटू बीटा का मॉडुलस। ठीक है, अब ऊपर अगर होल्स में मॉडुलस दिया गया है
कंजुगेट दिया गया है, तो अपन नीचे न्यूमरेटर में भी कंजुगेट होगा, डिनोमिनेटर में भी होगा। तो क्या होगा, ये भी एक आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी क्या होती है, Z1 अगर इस तरह दिया गया है, ठीक है, तो क्या होगा, Z1 का भी होगा अपॉन Z2 का भी होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सब लोग को क्लियर है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट अपॉन बीटा इंटू बीटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब अपन को देखो, इस चीज़ में अपन को नहीं पता कौन सा इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, तो इसीलिए अपन सब का क्या करेंगे, अपन सब का कंजुगेट करेंगे। तो क्या होगा, ये बीटा का कंजुगेट भी होगा और अल्फ़ा का कंजुगेट भी होगा। ये हो जाएगा, इधर भी इसका, ये तो अपन को दिख रहा है रियल पार्ट 1, ठीक है, ये इसका भी होगा, द होल में भी हो जाएगा, ठीक है, और ये बीटा का कंजुगेट। ठीक है, माइनस एज इट इज, ये यहाँ एज इट इज ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपन का बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इंटू बीटा। ठीक है, ये हो जाएगा बीटा इंटू अल्फ़ा, ये कंजुगेट लगा था। और आपको एक और आइडेंटिटी होगी, पता होनी चाहिए, जैसे कि जेड कंजुगेट द होल कंजुगेट होता है, तो एज इट इज जो पहले होता है वही आ जाता है। तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा और बीटा एज इट इज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों का अपन इंटू कर लेते हैं, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं, बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट इसका द होल स्क्वायर। अब करते हैं इंटू, ये हो जाएगा बीटा अब और क्या हो जाएगा, माइनस अल्फ़ा इंटू प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस, ये आ जाएगा अपन का प्लस, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, अपॉन करने हैं, अब अपॉन कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, इसको भी इंटू कर लेते हैं। बस अब इंटू करना है आपको, इंटू आपको अच्छी आनी चाहिए, बस आपका आंसर आ गया, ये हो जाएगा। आप लोग भी साथ साथ करते जाइए, थोड़ी हैंड राइटिंग इस क्वेश्चन में थोड़ी ख़राब हो गई है, तो मैनेज कर लीजिएगा। ये हो जाएगा ये एज इट इज और बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब दूसरे पेज में चलते हैं अपन। तो अब यहाँ तक अपन पहुँच चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन को क्या करना है, अभी अपन को एक आइडेंटिटी अपन ने लगाई थी। कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड का कंजुगेट, ये आइडेंटिटी अपन ने लगाई थी। अगर देखो यहाँ पास भी एक तो है बी इंटू बी का द होल कंजुगेट, सॉरी बी इंटू बी कंजुगेट है, तो क्या आ जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। बस ये आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टीज़ का खेल है कंजुगेट के ऊपर। अगर आपको प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पता है तो आप ये क्वेश्चन बहुत ही आराम से कर लेंगे। तो ये आ जाएगा जब अपन ये, तो ये आ जाएगा ये। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ तक। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी आज ये अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा, माइनस ये हो जाएगा कंजुगेट, और ये एज इट इज़ ही कर दें। आप लिख सकते हो बट एज इट इज़ लिखे, क्योंकि अपन को वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। और बट मॉडुलस बी की अपन को वैल्यू पता है, क्वेश्चन ने दी गई थी, क्या थी, 1 थी, तो इसीलिए अपन मैंने यहाँ इस तरह कर दिया। यहाँ ये हो जाएगा 1, ये अल्फ़ा इंटू बीटा का कंजुगेट माइनस अल्फ़ा का कंजुगेट इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा बीटा मॉडुलस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब अपन को पता है मॉडुलस बीटा की अपन को 1 दी गई थी, तो ये हो जाएगा बीटा 1 माइनस ये कंजुगेट इसका, ये हो जाएगा 1 आ जाएगा इसके जगह, और अल्फ़ा बीटा ये एज इट इज़ यहाँ लिख दिया जाए। अब आप देखेंगे, अब ये 1 हो जाएगा तो ये एज इट इज़ ही आ जाएगा, तो ये एज इट इज़। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे एज इट इज़ है, ये ऊपर भी 1 है,
इधर भी ये वैल्यू 1 है, माइनस में है, इधर भी एक जैसे, इधर भी, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये कट जाएगा। लास्ट में देखो कट नहीं पड़ा तो सीधे अपन का आंसर आ गया। तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस कंजुगेट अल्फ़ा का कंजुगेट इंटू 1, स्क्वायर था तो वही आंसर आ जाएगा, उधर जाके 1 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपन का आंसर। बहुत ही आसान था। तो ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग का कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा, थोड़ी अच्छे से बन नहीं पा रहा था, करते लिखते बन नहीं पा रहा था, थोड़ी हाथ में चोट लग चुकी है मेरी, इसलिए मैं नहीं कर पाया। तो बट आज के लिए इतना ही, बहुत ही आसान था। अब कुछ क्वेश्चन और बचे, फिर ये चैप्टर ख़त्म है अपन का।